भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जिनका न कोई आदि है न अंत है, वो तीनों लोक के निर्माण करता है। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं। पहला है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपना सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया और बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। दूसरा है पिपालद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के इस अवतार का बड़ा महत्व है। सभी पीड़ा का निवारण पिपलाद के कृपा से ही संभव हुआ है। पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाता है। तीसरा है नंदी अवतार। भगवान शिव सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। एक कथा के अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। चौथा है भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। पांचवा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसा योद्धा थे जो युद्ध को कौरव को पक्ष में करने की क्षमता रखते थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। छठा है सर्वावतार। भगवान शिव का छठा अवतार है सर्वावतार। सर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सर्व पक्षी और शेष सा दिखने वाला बताया गया है। भगवान शिव के इस अवतार के पीछे एक रोचक कथा है। लिंग पुराण में शिव के सर्वावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्याकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्याकशिपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने सर्वावतार लिया। ये अवतार 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। सातवां अवतार है गृहपति अवतार। दोस्तों, विश्वनर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचित्मती के इच्छा थी कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्त हो। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और घोर तप किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचित्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। उसके बाद सुचित्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचित्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए और पितामह ब्रह्मा ने उसी बालक का नाम गृहपति रखा था। आठवां है ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशन अनुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर पुत्र कामना से तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए और उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास वत्ती को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां है हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में से श्रेष्ठ माना गया है।
इस अवतार में भगवान शिव ने एक बानर का रूप धारण किया था, जो हम सभी जानते हैं। 10वां है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथ के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। 11वां है एतिनाथ अवतार। भगवान शिव ने एतिनाथ अवतार लेकर अतिथि का महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपनी प्राण गंवानी पड़ी। 12वां है कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यक्ष आदि धार्मिक कार्यों को महत्व को बताया है, इसलिए यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक माना जाता है। 13वां है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण किए थे। 14वां है भिक्षुवर्य अवतार। मित्रों, भगवान शिव देवों को देव है, संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीव के रक्षक भी है। भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार यही संदेश देता है। 15वां है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया था। 16वां है किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान ने भी किरात भेष धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया, परंतु शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सुअर का वध उसके बाण से हुआ है। अर्जुन कहने लगे मेरे बाण से हुआ है और शिव कहने लगे मेरे बाण से हुआ है। इस पर दोनों में विवाद हो गया। फिर उसके बाद अर्जुन को वीरता को देखते हुए भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आए और कौरव पर विजय का आशीर्वाद दिया। 17वां है सुन्नटक अवतार। इस अवतार में भगवान भोलेनाथ जी ने पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने सुन्नटक भेष धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर भोलेनाथ जी ने नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब माता पार्वती का पिता हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को ही मांग लिया। इस पर हिमाचल राज क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज शिव जी माता पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निर्णय लिया। 18वां है ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ब्रह्मचारी का भेष धारण करके उनके पास पहुँचे। माता पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। 19वां है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार में भगवान शिव ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। उसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली है। देवताओं को इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था।